सामेन, ये कहानी 3 चोरों और एक नेक औरत पर मुश्तमिल है। प्यारे सामेन, आखिर क्या वजह बनी कि चोरों ने बूढ़ी खातून का लूटा हुआ माल वापस कर दिया? ये सब जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रात का सन्नाटा था। चांदनी रात में शहर की गलियां खाली थी। हुआ कि झुनके दरख्तों के पत्तों से सरगोशी करते गुजर रहे थे। इसी सन्नाटे में 3 चोर, रहीम, हनीफ और जमशेद, एक बड़ी चोरी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। रहीम, हमें ये चोरी बहुत एहतियात से करनी होगी। इस घर में सोने के जेवरात और नकदी भरपूर मिकदार में मौजूद है, हनीफ ने सरगोशी में कहा। रहीम ने सर हिलाकर हनीफ की बात की तस्दीक की और जमशेद की तरफ देखा। जमशेद ने आहिस्तगी से कहा, हमें इस घर की मालिक ज़ैनब बेगम के बारे में सुना है कि वो काफी बेवकूफ औरत है। हम उसे आसानी से धोखा दे सकते हैं। इन तीनों ने मंसूबाबंदी की और रात के दूसरे पहर घर की तरफ रवाना हो गए। ज़ैनब बेगम एक बूढ़ी औरत थी जो अकेली रहती थी। इसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और उसके बच्चे दूर दराज शहरों में रहते थे। ज़ैनब बेगम के पास एक ही दौलत थी, वो ज़ेवरात जो इसके शौहर ने उसे शादी के वक्त दिए थे। चोरों ने आहिस्तगी से घर के पिछवाड़े की दीवार फलंगी और खिड़की से अंदर दाखिल हुए। घर में घूप अंधेरा था। सिर्फ ज़ैनब बेगम के कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। चोरों ने अपने कदमों की आवाज न होने दी और आहिस्तगी से ज़ैनब बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गए। ज़ैनब बेगम अपने बिस्तर पर बैठी थी और हाथ में तस्बीह लिए अल्लाह का जिक्र कर रही थी। चोरों ने देखा कि वो इतनी बेखबर थी कि उन्हें आता हुआ नहीं सुन पाए। हनीफ ने इशारा किया, रहीम और जमशेद कमरे की तलाशी लें और ज़ेवरात निकालें, जबकि वो खुद ज़ैनब बेगम को बातों में लगा लेगा। सलाम अलैकुम अम्मा, हनीफ ने नर्म आवाज में कहा। ज़ैनब बेगम ने चौंक कर ऊपर देखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम कौन हो? अम्मा, मैं रहीम का दोस्त हूँ। रहीम ने मुझे बताया था कि आपको कुछ मदद की जरूरत है। हनीफ ने झूठ बोला। अरे, वो मेरे बेटे का दोस्त। आओ बेटा, बैठो, ज़ैनब बेगम ने खुश दिली से कहा। इतने में रहीम और जमशेद कमरे के दूसरे हिस्से में ज़ेवरात की तलाश में मसरूफ थे। उन्होंने एक अलमारी खोली और वहां सोने के ज़ेवरात और नकदी की एक बड़ी मिकदार देखी। जमशेद ने ज़ेवरात उठाकर अपनी जेब में डालने शुरू किए। हनीफ ने ज़ैनब बेगम को बातों में लगाए रखा। अम्मा, आप अकेली क्यों रहती हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरे बच्चे दूर दूर रहते हैं। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, ज़ैनब बेगम ने अफसोस से कहा। इसी दौरान ज़ैनब बेगम को अचानक एक आहट सुनाई दी। इसने हनीफ की तरफ देखा और पूछा, ये क्या आवाज है? हनीफ ने फौरन जवाब दिया, अम्मा, कुछ नहीं, शायद बली होगी। आप फिक्र ना करें। ज़ैनब बेगम ने थोड़ी देर सोचा और फिर से तस्बीह करना शुरू कर दिया। रहीम और जमशेद ने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और इशारा किया कि वो चलें। हनीफ ने कहा, अम्मा, हमें चलना होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, ज़ैनब बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। चोरों ने बड़ी महारत से घर से बाहर निकलने का रास्ता बनाया और गली में आकर तेजी से चलने लगे। जब वो काफी दूर निकल आए तो उन्होंने एक तारीख गली में रुककर अपने लुवे हुए माल का जायजा लिया। ये बहुत बड़ा माल है, हमें अब मोहतात रहना होगा, रहीम ने कहा। प्यारे सामेइन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होगी। तो सामेइन, हनीफ और जमशेद ने सर हिलाया और कहा, हमें इस माल को जल्दी से बेचना होगा और शहर छोड़ना होगा। इतने में ज़ैनब बेगम को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने अलमारी की तलाशी ली और देखा कि ज़ेवरात और नकदी गायब हैं। ज़ैनब बेगम खवास बाख्ता हो गई, इनके औसान खता हो गए।
ज़ैनब बेगम को कुछ समझ न आ रहा था कि क्या किया जाए। रात के इस पहर कौन इनकी मदद को आएगा। घर में कोई दूसरा भी नहीं जो चोरों के पीछे जा सके। ज़ैनब बेगम ने जाए नमाज बिछाई और अल्लाह से इल्तिजा की कि हे अल्लाह, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो हर किसी से भलाई की है। ये मेरा आखिरी सरमाया और मेरे खावंद की निशानी थी। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। जाए नमाज पर रोते हुए वो दुआ करती जा रही थी। दूसरी तरफ चोर माल लेके जा रहे थे कि हनीफ के जहन में ख्याल आया कि ये माल जो उन्होंने चराया है ये एक बूढ़ी बेवा खातून का है। चोरी करना गुनाह तो है ही, लेकिन बेवा का माल चुराना कबीरा गुनाह है। यह ख्याल चोरों के जहन में आ ही रहा था कि रशीद बोला, यार, आज चोरी करके कुछ दिल को सुकून नहीं मिल रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कि आज हमने कुछ ज्यादा गलत काम कर दिया है। एक तो हमने बूढ़ी खातून को बेटा बन के धोखा दिया है, दूसरा इसका माल भी चरा लिया है। उन्होंने इरादा किया कि ये चोरी किया हुआ माल बूढ़ी औरत को वापस कर दिया जाए। हनीफ और जमशेद ने हाँ में सर हिलाया और वापस ज़ैनब बेगम के घर की तरफ चल पड़े। दरवाज़ा खोला और अंदर जाके ज़ैनब बेगम के पांव में बैठ गए और कहा, अम्मा जी, हमसे गलती हो गई है। आप हमारे लिए माँ का दर्जा रखती हैं। हमने आपको धोखा देके पे के माल की चोरी की है। अल्लाह ताला ने हमारे दिल में बात डाली है कि ये काम गलत है, इसलिए हम आपका चराया हुआ माल वापस करने आए हैं। हमें मुआफ कर दीजिए। ज़ैनब बेगम को यकीन नहीं आ रहा था कि इसका लूटा हुआ माल वापस आ गया है। ज़ैनब बेगम ने एक दफा आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर चोरों की तरफ देखकर कहा, प्यारे बेटों, मेरा इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई नहीं। मैंने तो अल्लाह से इल्तिजा की थी कि अल्लाह, मैंने किसी से बुरा नहीं किया, मेरे इस नुकसान का अजाला कर दे। तो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है। जावमे ने आपको मुआफ कर दिया। सामीन, इस वाक़ये से चोरों को एक सबक मिला कि हराम की कमाई कभी सुकून नहीं दे सकती। ज़ैनब बेगम ने अपनी सादगी और ईमान से एक बड़ी मुसीबत का सामना किया और अल्लाह ने इसकी मदद की।